नमस्ते। आपको यकीन नहीं आएगा पर ये सच है। और आप यकीन मानिए कि एक आदमी को फ्लाइंग किस किसी ने दी और वो बेहोश हो गया। ये न्यूज़ स्टोरी मुझे मेरे दोस्त जो अंग्रेजी जर्नलिस्ट हैं सुजौन दत्ता, उन्होंने भेजी है। इस फ्लाइंग किस से बेहोश होने की कहानी जब मैंने पूरी पढ़ी तो मुझे 25 साल पहले पढ़ी गई वो कहानी याद आ गई जो हंगरी के लेखक जिगमोंड मॉरिस ने लिखी थी। इसका सिर्फ एक पैराग्राफ आपको सुनाता हूँ। मॉरिस की ये कहानी है 7 पैसे, और उसमें वो शुरुआती पैरा में लिखते हैं कि दूरदर्शी देवताओं ने गरीबों को भी हंसी का वरदान दे दिया है। झोंपड़ियों के किराएदार हर वक्त रोते झींकते नहीं हैं, अक्सर उनकी बस्तियों से अट्ठाहट सुनाई देते हैं। मैं तो यहाँ तक कह सकता हूँ कि गरीब अक्सर ऐसी बातों पर हंस पड़ते हैं जिन पर रोना ना चाहिए। मैं अब उस कहानी पर जाता हूँ जो सुजौन दत्ता ने मुझे भेजी है। यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की एक कहानी है। जेएनयू की 2 लड़कियाँ, एक की 35 साल उम्र रही होगी, एक की 40 साल, और जज्बा ये है कि किसी भी तरह माइग्रेंट्स लेबर को खुश किया जाए। वो अपना एक जज्बा लेकर चली हैं कि जो बेचारे माइग्रेंट लेबर्स हैं, अपने घर छोड़कर निकल गए थे, सड़कों पर दर दर भटक रहे थे, भूखे थे, उनको हंसाया जाए। तो यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जहाँ पर 800-900 माइग्रेंट्स लेबर्स को ठूंस दिया गया था, सोशल डिस्टेंसिंग की ऐसी की तैसी करते कोई जो भी कुछ वहाँ हो रहा होगा, लेकिन इन दोनों लड़कियों ने वहाँ पर लोगों को हंसाने का बहुत उपक्रम किया। और बाद में पता चला, मुझे न्यूज़ स्टोरी से पता चला कि उन लोगों को हंसाने में इनको बड़ी दिक्कत हुई, लेकिन जब क्लाइमैक्स पर आई तो शीतल नाम की जो ये लड़की उनको हंसा रही थी, उसने लास्ट में एक जोर की फ्लाइंग किस दी। उस फ्लाइंग किस से एक आदमी जो 30 साल का रहा होगा बेहोश होकर ज़मीन पर गिरा। न्यूज़ स्टोरी का कहना यह है कि ये एक तरह से वो नौटंकी कर रहा था और शीतल को या उसके साथ जो उनकी बहन खुशबू थी उसको ये एहसास दे रहा था कि उनका नाटक कितना सफल रहा। लेकिन एक जर्नलिस्ट होने के नाते मैं ज़रूर उस लड़के का इंटरव्यू करना चाहता हूँ जो वास्तव में या तो बेहोश हुआ या अपना होश खो बैठा था। एक पूर्व माइग्रेंट लेबर के नाते मैं आपको ये बता सकता हूँ कि उसको ये बेहोशी वास्तव में आ गई होगी। जो आदमी सुबह 50 से 60 किलोमीटर पैदल चल के बुराड़ी बॉर्डर या किसी गाजियाबाद के बॉर्डर पर पहुंचा होगा, वहां पर तार लगे पाए गए होंगे, वहां से पुलिस वालों ने उसको कभी डंडे से कभी किसी चीज़ से भगाकर वापस भेजा होगा, और दिल्ली की बसों में ठूंस कर उसको यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अगर लाया होगा या पैदल लाया गया होगा, तो शाम को 100 किलोमीटर का पैदल चलने का दर्द, और शाम को वही एक गोरी चिट्टी शीतल कि वो फ्लाइंग केस जब उसके सिर पर आकर गिरी होगी, तो मैं समझ सकता हूँ कि वो किस तरह से बम का सा एक धमाका उसके दिमाग में हुआ होगा। और एक पूर्व माइग्रेंट लेबर के नाते, और इन दोनों लड़कियों को खुशबू, जिसके बारे में सुजौन ने लिखा है कि उसकी गाल में डिम्पल पड़ते हैं जब वो मुस्कुराती है, मुझे लगता है कि वो 30 साल का जो माइग्रेंट बेहोश हुआ उसको वो ज़रूर वो गड्ढा, मनरेगा का गड्ढा लगा होगा जो उसने गांव में कभी खोदा नहीं था और शाम को भरा नहीं था, लेकिन मजदूरी पूरी हो गई थी और 100 दिन बाद उसके पैसे भी आ ही गए होंगे, हो सकता है आधे आ गए होंगे। मैं अपने तजुर्बे से 20-30 साल पहले के अपने पूर्व माइग्रेंट होने के तजुर्बे से कह सकता हूँ कि हम जैसे लोगों को हंसाने के लिए किसी जोक की ज़रूरत नहीं है। हमारी ज़िंदगी इतनी मजाक है, हमारी ज़िंदगी के साथ सरकार ने, समाज ने और वक्त ने, परिस्थितियों ने, हालात ने इतने मखौल किए हैं कि हमें हंसने और अट्ठहास करने के लिए किसी भी जोक की, किसी भी आर्टिफिशियल चुटकुले की ज़रूरत नहीं है। हम लोग इसको जितनी गहराई से महसूस करते हैं उतनी जोर की हंसी आती है, और ज़्यादा गहराई से महसूस कर लेते हैं तो रोना भी आ जाता है।